हिंदी सिनेमा के सदाबहार एक्टर देवानंद आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के चलते आज भी उनके चाहने वाले उनको याद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म स्टार बनने की तमन्ना में ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी ठुकराने वाले दिग्गज अदाकार देवानंद के बारे में। 26 सितंबर 1923 में पंजाब के गुरदासपुर में देवानंद का जन्म हुआ। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद वकील थे। देवानंद को फिल्मों का शौक बचपन से ही था, जिसके चलते उन्होंने एक दुकानदार से दोस्ती की और उसे फिल्मी मैगजीन भी खरीदते। जब वो छोटे थे, अशोक कुमार अपनी फिल्म बंधन के लिए गुरदासपुर गए हुए थे। तब देवानंद की मुलाकात भी उनसे वहां हुई, लेकिन उन्होंने सामने जाकर अशोक कुमार से बात नहीं की, बल्कि दूर खड़े उन्हें निहारते रहे। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से देवानंद ने बीए किया। अपने कॉलेज के दोस्तों की तरह वो भी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पिता पिशोरी लाल उनके विदेश जाने का खर्चा उठा पाते। इसकी वजह से उनका देश के बाहर जाकर पढ़ने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद उन्होंने नेवी में नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो वहां से भी निराशा ही हासिल हुई। इस सब से निराश होकर उन्हें अपने पहले प्यार यानी कि फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाने के बारे में सोचा और सपनों के शहर की तरफ जाती हुई ट्रेन को पकड़ लिया। वो मुंबई पहुंचे जेब में सिर्फ 30 रुपए लेकर। फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाते ही दिन कट जाते, और लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं था। धीरे धीरे वो 30 रुपए भी खत्म होने को आए, तो उन्होंने अपनी बरसों से कलेक्ट की हुई स्टैम्प्स की एल्बम को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 30 रुपए मिले। फिल्मों में काम तो नहीं मिला, लेकिन क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन वो भी रास नहीं आई, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मैथ्स के साथ उनका रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। ये उस दौर की बात है जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम मिला, जिसमें वो फौजियों को आने वाले खतों को पोस्ट करते, और उन्हें पोस्ट करने से पहले पढ़ने की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। दरअसल ये नौकरी और ये ही जगह थी जहाँ पे उनकी किस्मत बदली, क्योंकि एक ऐसी ही चिट्ठी जो एक जवान ने अपनी बीवी को लिखी थी, जिसमें उसने अपने उससे दूर होने की मजबूरी का जिक्र किया था। इस चिट्ठी को पढ़कर देवानंद अंदर तक हिल गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अपने सपनों से दूर जा रहे हैं। इस चिट्ठी ने देवानंद को उनके सपनों की याद दिला दी और उन्हें हिम्मत से भर दिया, और देवानंद ने एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए 165 रुपए की मंथली पे वाली नौकरी को भी लात मार दी। और हिम्मत से भरे हुए देवानंद पहुंचते हैं प्रभात फिल्म कंपनी के मालिक बाबूराव के पास काम की तलाश में। बाबूराव ने उनकी पर्सनैलिटी से खुश होकर कहा कि अगले दिन आकर पीएल संतोषी से मिले। अगले दिन पीएल संतोषी ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी के लिए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन कर लिया, और ऐसे मिली उन्हें उनकी पहली फिल्म हम एक हैं, जो कि फ्लॉप रही। लेकिन अपनी यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से देवानंद को फिल्में मिलने लगी। अशोक कुमार की फिल्म जिद्दी ने उन्हें एक्टर की पहचान दी और इंडस्ट्री में एक नाम दिया। 1948 में विदा फिल्म के सेट पर देवानंद की मुलाकात हुई अपने पहले प्यार सुरैया से। सुरैया उस वक्त करियर की ऊंचाइयों पर थी, जबकि देवानंद को इंडस्ट्री में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के वक्त जब सुरैया नाव में बैठी थी, तो नाव पलट गई, जिसकी वजह से सुरैया पानी में डूबने लगी। देवानंद ने पानी में कूदकर सुरैया की जान बचाई, और इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और प्यार हो गया। और ऐसे हुई शुरुआत उस दौर की एक अधूरी प्रेम कहानी की, क्योंकि सुरैया की नानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि सुरैया एक मुस्लिम थी और देवानंद हिंदू थे, जिसके कारण ये दोनों अलग हो गए। लेकिन देवानंद के प्यार में पड़ी सुरैया ने कभी शादी नहीं की। 31 जनवरी 2004 सुरैया की मौत हो गई। इसी बीच देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। उनके भाई चेतन आनंद को यह एहसास हो गया था कि देवानंद अब सुरैया को भुला नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने देवानंद की मुलाकात करवाई कल्पना कार्तिक नाम की एक लड़की से, जिनका घर का नाम मोना सिंह था। 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के वक्त इन दोनों ने किसी को बिना बताए शादी कर ली। शूटिंग की ब्रेक के वक्त हुई इस शादी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि देवानंद एक सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उन्होंने एक मामूली सी एक्ट्रेस से शादी कर ली थी। शादी के बाद इनके घर सुनील और देवेना आनंद ने जन्म लिया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और कुछ वक्त ही बाद ही दोनों अलग रहने लगे। उनकी निजी जिंदगी में तो उथल पुथल चल रही थी, लेकिन पर्दे पर वो राज कर रहे थे। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की वजह से वो अब तक विद्या, जीत, पेइंग गेस्ट, सनम और अफसर जैसी ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। इसका कारण उनकी पर्सनैलिटी और एक्टिंग के साथ साथ उनकी हैंडसम लुक भी थी। बल्कि कहते हैं कि लड़कियों पर तो उनका जादू इस कदर चला था कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां छत तक से कूद जाया करती थी। 1950 से 1965 तक उनकी जिंदगी का हसीन दौर था।
जब वो इकलौते बॉलीवुड के एक एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। लेकिन उनकी पर्सनल सूनी पड़ी जिंदगी में 1970 में दस्तक दी जीनत अमान ने। वो इकलौती एक्ट्रेस थी जो फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन बनने के लिए राजी हुई। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के सेट से शुरू हुई ये एक तरफा मोहब्बत तब खत्म हो गई जब देवानंद को पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच में कुछ चल रहा है। अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं कि जब उन्हें राज कपूर के और जीनत अमान के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। और जीनत अमान का कहना था कि देवानंद के मन में उनके लिए फीलिंग्स के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। तो ऐसे एक तरफा मोहब्बत का अंत हो गया। देवानंद की फिल्मी करियर की बात करें तो उस वक्त के सभी दिग्गज एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया सिवाय अमिताभ बच्चन के। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म गाइड के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इसके जैसी फिल्म दोबारा नहीं बन सकती। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने अपने दोस्तों और सपोर्टर्स के साथ मिलकर उनके खिलाफ रैलियां भी निकाली। उनका कहना था कि उन्हें इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप बिहेवियर से प्रॉब्लम थी, तो कुछ ऐसे सामना किया उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये महज उनकी फिल्म के गाने की चंद लाइंस नहीं है, क्योंकि जब भी उनसे किसी इंटरव्यू में या फिर उनका कोई दोस्त उनसे पूछता कि इतनी मुश्किलें लांघ कर वो एक लेजेंडरी एक्टर कैसे बने, तो वो ये लाइंस उनको सुनाते और मुस्कुराकर कहते कि अगर काम छोड़कर घर पे बैठ जाऊंगा तो वो मेरी हार होगी। देवानंद ने अपने 70 साल के लंबे करियर में लगभग 100 से ज्यादा फिल्में की, 5 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2011 में देवानंद लंदन गए हुए थे मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन 3 दिसंबर 2011 वो दिन था जब इस लेजेंडरी एक्टर ने आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी झुकी हुई गर्दन, सर पर टोपी और गले में वो रंगीन स्कार्फ की दुनिया कायल थी। तो ये थी कहानी एक ऐसे स्टार की जो इंडिया ही नहीं पाकिस्तान, नेपाल और हॉलीवुड तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका था। उनके जाने के बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई और उनकी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स की बागडोर उनके बेटे के हाथ में आ गई। उनका आलीशान बंगला जो कि जुहू में था और इसकी कीमत 400 करोड़ थी, उसे उनके बेटे ने बेच दिया क्योंकि उनका बेटा अमेरिका में रहता है तो उनकी बेटी अपनी मां के साथ ऊटी में रहती है। यह वो बंगला है जहां देवानंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 40 साल तक रहे।